आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आज आप लोगों के सामने धन्यवाद के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर भजन संहिता उसका 103 उसके पहले और दूसरे वचन को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। यहाँ पर दाऊद इस बात को कह रहा है, दाऊद अपने मन से कह रहा है, मन को वो बोल रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा। मेरे प्रिय मन से वो कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं दाऊद इस बात को जानता था कि मन क्या है, चंचल होता है, मन में असाध्य रोग रहता है, मन धोखा देने वाला होता है। कहीं ऐसा ना हो, पर दाऊद इस बात से कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर के उपकारों को भूल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर की बातों को मैं धन्यवाद ना करूं। इसीलिए वो अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। मेरे प्रियो, हम कई बार किसी को धन्यवाद करते हैं। कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तब हम उसको धन्यवाद करते हैं। हम उसके कोई हमारे लिए अच्छा कार्य करता है तब हम उसको धन्यवाद करते हैं। कभी भी धन्यवाद जो होता है वो मन से होता है। हम जब किसी को धन्यवाद करते हैं तो हमारे चेहरे में एक खुशी होती है, एक स्माइल होती है हमारे चेहरे में। हम गुस्से में किसी को धन्यवाद नहीं देते, हम मुंह फुलाकर हम किसी को आपका धन्यवाद हो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम मुस्कुराते हैं, हम स्माइल के साथ में हम धन्यवाद करते हैं। इससे हमारे जीवन की नम्रता झलकती है। मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति गुस्से में कभी किसी को धन्यवाद नहीं देता है। ये परमेश्वर की आशीष दाऊद जानता था और वो कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। जो कुछ मुझ में है, दाऊद में क्या था मेरे प्रियो? दाऊद जब इस प्रार्थना को कर रहा है तो दाऊद जानता है कि मेरे जीवन में जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करूं। दाऊद के जीवन में क्या था? दाऊद जब छोटा था तो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था। वो जानवरों को चराने वाला एक चरवाहा था। उसके शरीर से बदबू आती थी होगी, क्योंकि वो जानवरों के बीच में रहता था। उसका वस्त्र जानवरों जैसा था। इसलिए वो कह रहा है, जो कुछ मुझ में है। आज जब इस स्थिति में है कि वो एक राजा है और राजा जब भेड़ बकरी को चराने वाला वो व्यक्ति आज राजा है, तो इस बात के लिए कह रहा है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। आज उसका वस्त्र बदल गया है। आज वो राजा की तरह, वो राजा है इसलिए राजाओं का वस्त्र पहना हुआ है। उसके सर पर ताज है क्योंकि वो राजा है। वो राज्यों का न्याय करने के लिए वो सिंहासन पर बैठने वाला है। इसलिए वो कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा और कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उपकार उसके जीवन में किए हैं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे उपकार किए। उसे उस स्थान से, उस भेड़ बकरी चराने वाले स्थान से उठाकर राजा बना दिया। उसे घोड़े से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। और न सिर्फ इतना, लेकिन हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन से, जब वो छोटा बालक था तो उसके हुनर के द्वारा, उसका हुनर था गोफियन चराने का। वो गोफियन चराने वाला एक छोटा सा बालक उस गोफियन के द्वारा वो क्या कर रहा है, एक विशाल राजा को, एक विशाल गोलियत को क्या कर रहा है, मार रहा है। इतने बड़े पुरुष को वो क्या कर रहा है, मार डाला। सिर्फ उस गोफियन के द्वारा, वो एक विशाल पुरुष की क्या करता है, क्या मार डालता है, जिससे उस समय में लोग डरते थे, लोग डर के भाग रहते थे। लेकिन
दाऊद जब छोटा बालक था, उस बालक के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती। वो अपने हुनर को क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए निछावर कर दिया, क्योंकि दाऊद एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो बचपन से ही परमेश्वर की संगति में रहने वाला व्यक्ति था और अपने हुनर को क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए निछावर कर दिया। और परमेश्वर ने भी उसके उस चीज़ों से उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, राजा बना दिया। इसलिए दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न करना। कितना बड़ा उपकार राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने किया। वो कभी सोचा नहीं था होगा कि मैं एक भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा में राजा बन जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। इतना महान काम परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है। कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम किसी चीज़ों को मांगते रहते हैं। हम मांगते रहते हैं कि प्रभु हमको ये दे दे, प्रभु हमको दे दे। अगर हम किसी चीज़ को मांगते हैं और वो चीज़ हमको नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर की निंदा होने लगती है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, हे परमेश्वर, तूने हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया। ऐसे समय में हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमको याद रखना है कि परमेश्वर हमको बेस्ट देने वाला परमेश्वर है, हमको अच्छा देने वाला परमेश्वर है। जो चीज़ हम मांग रहे हैं उससे उत्तम देने वाला परमेश्वर यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह हमको उत्तम से उत्तम आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमको जब हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन हर एक परिस्थिति में, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि हमको ये कहना है कि प्रभु, तूने जो चीज़ दिया है, हम जो चीज़ हमारे लिए है वो तू देगा प्रभु, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। अगर हमको वो चीज़ नहीं मिली जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं जानती हूँ कि तू मुझको अच्छा ही देगा, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमको ऐसा धन्यवाद हमको परमेश्वर को देना है। प्रभु यीशु मसीह भी हर एक समय जब वो अपने सेवा कार्य में थे तो हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। जब वो किसी को चंगाई करने जाते थे तब परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। जब वो चिन्ह चमत्कार करते थे तब वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। हर एक कार्यों से पहले परमेश्वर को वो धन्यवाद करते थे। इसीलिए यदि मेरे साथ आप लोग देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय तब यहाँ पर हम देखते हैं 5000 पुरुष को खिलाना। 9वां का अगर हम 10वां वचन से अगर हम आगे देखेंगे तो एक विपरीत परिस्थितियाँ थी मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 9वां का 10वां से अगर हम 17 वचन पढ़ेंगे, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह धन्यवाद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है कि लोग तो 5000 पुरुष के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती-पाती बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों को 12 टोकरियां भरकर उठाई। एक विपरीत
समय में हम जानते हैं कि ये वाली बातों को हम सुने होंगे, जो 5,000 पुरुष को परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5,000 लोगों को खिलाया। कैसे करके? जब विपरीत समय में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई कार्य करता था तो धन्यवाद करता था। ऐसे विपरीत समय जब 5-5 हजार के लोग उसके पीछे चलते थे और वो उस समय में भूखे थे, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? उनके पास में 2 मछली और 5 रोटी थी। उसको क्या करता है? वो चेलों को कहता है कि सबको 50-50 करके बिठा दो। और वो क्या करता है? रोटी और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया। वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। वो रोटी और मछलियों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और उसके बाद में परमेश्वर ने उस रोटियों को बढ़ा दिया और लगभग 10 टोकरियाँ और सब खाकर तृप्त हुए। और चेलों ने बचे हुए टोकरियों में 12 टोकरियाँ भर कर उठाई। 12 टोकरियाँ एक्स्ट्रा बच गई मेरे प्रियो। जब 5,000 लोगों को खिलाने के लिए सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी, उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया और वो आशीष से बढ़ने लगी। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक परिस्थिति में, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर उनको बढ़ाता है, उनको आशीष देता है। जिस चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं उस चीज़ों के लिए परमेश्वर आशीष देता है। जिस तरह दाऊद ने धन्यवाद किया, हे मेरे मन जो कुछ मुझ में है उसे धन्यवाद, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर। आज मुझ में क्या है मेरे प्रियो? आज ऐसे कोरोना काल में भी परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा, इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमको धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को भला चंगा स्वस्थ रखा, इसलिए धन्यवाद करना है। यदि हम देखें उसके उपकारों को, अगर हम आज से 10 या 20 साल के बाद में पहले का जीवन हम अपना देखते हैं तो हमारा जीवन कैसा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने जीवन को, जब हम पिछले समय का जीवन को याद करते हैं, देखते हैं तब हमारा समय कैसा था। लेकिन परमेश्वर ने हमको आज आशीष दी है। भले वो राजा दाऊद के तरह हम राजा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जगह में एक राजा से कम नहीं है। परमेश्वर ने हमको ऐसी आशीष दी है, हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है, हमें सही सलामत रखा है। हमारे 2 आँखें स्वस्थ हैं, हमारे कान स्वस्थ हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं। मेरे को परमेश्वर की अद्भुत आशीष हमारे जीवन में है, क्योंकि कई लोग आज इन सब चीज़ों से भी वंचित हैं। कई लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें दी है, इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। कई ऐसे लोग होते हैं मेरे प्रियो जो क्या करते हैं, प्रार्थना कहते हैं, ये प्रभु तेरा लाखों लाखों धन्यवाद हो, लाखों लाखों धन्यवाद दे देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये शॉर्टकट तरीका हमको नहीं अपनाना है, हमको शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर के उन उपकारों को जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हमको बोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमको धन्यवाद करना है, हे परमेश्वर को तूने हमें एक अच्छा परिवार दिया, आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर तूने मुझे बच्चे दिए, आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर आज मेरे बच्चे एक अच्छे जगह में पहुँच गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मेरा घर अच्छा है, इसलिए धन्यवाद हो। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी उनके पास घर नहीं है, लेकिन आपने मुझे घर दिया, मेरे लिए हर एक सुविधा आपने दी, इसलिए धन्यवाद हो। मेरे प्रिय शॉर्टकट तरीका से हम लाखों लाखों धन्यवाद ना दें, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीरो लगते हैं, हम इतना बार तो बोल नहीं पाते, लेकिन उनके उपकारों को हमको बोल कर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।